गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है? चलिए, क्या पढ़ने वाले हैं आज? 4.4 है ना। इसको जानने से पहले समझ लेते हैं मूलों की प्रकृति, है ना। मूलों की प्रकृति, इसका मतलब समझे। चलिए, मूल ध्यान दीजिए। अगर अगर b² - 4ac, b² ये जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा। सही दिख रहा है ना। चलिए, b² - 4ac और जीरो से अगर छोटा होगा तो इसका कोई मूल नहीं होगा। समझ गए ना। इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, है ना। चलिए, अगर b² - 4ac जीरो से क्या रहेगा? छोटा। जीरो से छोटा कौन कौन मान आता है? माइनस में जितना भी मान होता है सब क्या होता है? ऋणात्मक ना होता है, मतलब सारे के सारे मान माइनस में होगा। तो अगर पहले हम चेक करेंगे क्या, b² - 4ac रख करके इसको हम d के बराबर भी लिखते हैं। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। d को हम बोलते हैं विविक्तर। समझ गए ना, विविक्तर। चलिए, उसके बाद दूसरा में याद ध्यान रखिएगा। दूसरा में यही अगर b² - 4ac बराबर हो जाए जीरो के। चलिए पहले बड़ा कर लेते हैं, है ना। अगर b² - 4ac जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। और बोलिए, जीरो से मान कौन कौन बड़ा होता है? सब प्लस में। सारे मान क्या होते हैं? प्लस में होते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ये जीरो से बड़ा होगा, जीरो से कुछ भी धनात्मक माता है, जीरो से बड़ा मानता है, तो इनका जो है ना दो भिन्न भिन्न, मतलब दो अलग अलग, दो दो भिन्न वास्तविक, है ना, वास्तविक मूल होगा। वास्तविक मूल होगा, है ना। चलिए समझिए ध्यान से। अगर पहले b² - 4ac क्या होगा? जीरो से बड़ा, अर्थात धनात्मक में प्लस में आएगा। क्या आएगा? तो उसका मूल होगा, लेकिन दो निकलेगा और दोनों क्या होगा? अलग अलग मान होगा। समझ गया ना। अगला ध्यान दीजिए। अगला अब है आपका, अगर यही b² - 4ac एक बार छोट हुआ एक बार बड़ हुआ, है ना, तो अब की बार क्या हो गया? बराबर हो गया। क्या हो गया इस बार? बराबर हो गया। तो बोलिए, तब इसका क्या होगा? दो समान, दो समान मतलब दो बराबर अति, दोनों समान मूल होगा, है ना। मान तो निकलेगा, है ना, मूल तो निकलेगा, लेकिन दोनों क्या होगा? सेम होगा। दोनों मूल सेम होगा। दो वास्तविक समान वास्तविक मूल होगा, है ना। चलिए, इतना ठो ध्यान रखिए। और बताइए तो द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है ना। ये मानक रूप हुआ जिसमें कि x गुणांक a, अगर यहाँ पर 2x² है माइनस 8x है जोड़ 5 है बराबर 0। बोलिए इसमें a का मान क्या होगा? a का मान 2, b का मान बोलिए, x गुणांक को b का मान बोलते हैं -8, और जिसमें कुछ ना लगा है वो c का मान क्या होगा? 5 होगा। यहाँ से a b c का मान पता चल गया, और इसी में बैठा बैठा चेक करेंगे हम। समझ गए ना। चलिए, a का मान 2 है। समझ गए इसको। फिर से ध्यान दीजिएगा। अगर b² - 4ac मतलब ऋणात्मक में होगा। देखिए, जब आप एक द्विघात समीकरण x बराबर बैठाइएगा ना, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। अब देखिए, जीरो से छोटा b² - 4ac किस में है? इसमें सूत्र में देख रहे हैं कि ये
रूट में है। अब रूट में अगर जो माइनस में कोई भी मान आता है कि माइनस में कोई भी रूट जानते हैं कितना होता है, नहीं जानते हैं। इसीलिए क्योंकि माइनस में कोई भी मान हो उसका रूट वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता, मतलब उसका वर्गमूल होता ही नहीं है जो माइनस में होता है मान। तो इसीलिए माइनस में जैसा ही आ जाता है, इसका विविक्तर जब माइनस में दिख जाए तो पहला ही इसको समझ जाना है क्या, मूल नहीं होगा, इसका मूल नहीं होगा। इतना तो बाद में ध्यान में रखेंगे ना। चलिए क्वेश्चन अब कर लें, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम मूल चेक करेंगे, अति प्रकृति चेक करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका कि निम्न द्विघात समीकरण, निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले क्या ज्ञात करना है, अगर मूलों की प्रकृति है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है, अगर अस्तित्व होगा तो ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन पहले यहाँ पर जो रोमन एक में है, यहाँ पर चलते हैं हल में। बोलिए हल में क्या चलेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको उतार लीजिए, है ना। अब 2x² है माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसमें ये बताइए, सबसे पहले चेक करेंगे मूलक प्रकृति है कि नहीं है। उसके लिए इसमें यहाँ बताइए a और b का मान नहीं है। यहाँ a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5, c बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, a बराबर b बराबर c बराबर सब निकल गया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, इसीलिए d बराबर बोलिए क्या होगा, d बराबर जानते हैं b² माइनस 4ac। तो बोलिए b का मान बोलिए तो -3, b का मान है -3 तो -3 दे दिए, उस पे लगा है स्क्वायर तो हम भी लगा दिए स्क्वायर। 4 गुना a का मान बोलिए 2 गुना c का मान 5 हो गया, है ना। चलिए d बराबर 3 तिया 9 माइनस स्क्वायर प्लस है ना हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। बोलिए d का मान कितना आ गया, -31 नहीं हो गया, घटेगा तो ये -31 होगा ना। चलिए 40 में -31 हो गया, बराक में लगा है माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए विविक्तर आपका क्या आया, ऋणात्मक आया है ना। यहां पर लिखेंगे चूंकि d छोटा है ना, अतः इसका है ना मूलों का अस्तित्व नहीं है। समझ गए ना। क्या कोई क्वेश्चन है, नहीं ना है, बोलो ना कोई क्वेश्चन है तो बता देना, फटाफट बता देंगे। चलिए समझिए इसको आगे। जब यहां से निकलेगा ही नहीं फिर क्या करेंगे, हाँ आगे ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसमें चलते हैं हल में। हल में क्या है क्वेश्चन आपका, उतार लीजिए। 3x² है -4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें भी सबसे पहले क्या चेक करेंगे, यहाँ बोलिए a बराबर 3, b बराबर x गुणांक को ये सहित ना है -4√3, c बराबर 4, यही ना होगा। अब ध्यान दीजिए, इसीलिए d बराबर जानते हैं क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है ना, b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान बोलिए तो -4√3, तो b का मान हुआ, उस पर हम लगा देंगे स्क्वायर जब स्क्वायर है तो। उसके बाद -4 गुना a का मान बोलिए तो 3 गुना c का मान बोलिए 4 हो गया, नहीं हो गया। तो d बराबर ये देखिए ये तो होल ना स्क्वायर हो गया है। चलिए 4 पे भी स्क्वायर है, गुना में है ना, तो अगर बीच में प्लस रहता तो ये बनता a + b का होल स्क्वायर, पर ऐसा नहीं ना है, गुणन है, होल स्क्वायर है। एक बार माइनस का स्क्वायर प्लस बनेगा, 4 चौका 16, √3 पे स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर तो कट जाता है ना, सिर्फ क्या बचेगा 3, तो गुणन हो जाएगा इससे माइनस, यहाँ गुना करिए 4 तिया 12, 12 चौके 48, 16 तिया 48, 48 माइनस 48, तो d बराबर 0। यहाँ पर लिखिए अतः, ठीक है ये बराबर ना आया है, अतः
इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व। तो बोलिए, फिर लिखिए, अतः दो समान समान वास्तविक मूल मूल होंगे, नहीं होंगे। चलिए, अब जब दो वास्तविक मूल होगा, अस्तित्व भी है इसका, तो निकाल लेते हैं कौन कौन वास्तविक मूल होगा। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ से देखिए, उसके लिए फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है, बोलिए फटाफट। तो हाँ, क्या होता है, हम जानते हैं कि एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, जल्दी जल्दी बोलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है ना। ध्यान दीजिए, एक्स बराबर, अब सबका मान याद कर लीजिए फटाफट। तो इसमें देखिए, ए का मान है आपका 2, बी का मान है माइनस, कहाँ यहाँ है ना, ए का मान 3, बी का मान 4√3 माइनस साहित और 4 है ना। ध्यान दीजिए इसमें, तो b का मान क्या है, माइनस तो पहले से है, b का मान है -4√3 नहीं है, फिर प्लस माइनस दे दिए, उसके बाद रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब -4√3 का होल स्क्वायर -4ac। अच्छा, इसका मान तो हम निकाल चुके हैं ना, इसका मान डायरेक्ट बैठा दीजिए, 0 ही है ना। बटा में क्या है फिर 2 गुना ए का मान बोलिए, तो ए का मान 3 था, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर 0 का तो वर्गमूल 0 ही होगा ना, बटा में 3 दूना 6। देखिए कैसे हुआ दो गो, एक बार 4√3 प्लस 0 करेंगे बटा में 6, एक बार 4√3 माइनस 0 बटा में 6, तो दोनों का मान तो सेम है ना आएगा। चलिए, तो देखिए दो ठो मूल निकला और कौन दोनों समान निकला है ना। चलिए, कौन, हाँ ये कटेगा, ये कटेगा है ना, इसको कटा दीजिए। तो x बराबर, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2√3/3 है ना, और 2√3/3, यही ना है। कौन दिक्कत यहाँ तक में समझे कैसे किए। अगला क्वेश्चन कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 2x² - 6x + 3 बराबर 0, इसका भी मूल ज्ञात करना है, मगर सबसे पहले क्या चेक करना है, अस्तित्व है कि नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, तो उसके लिए क्या नियम है, ओ इसके ज़्यादा और कटा हुआ है, चलिए और कटा ही देते हैं तब इसको। चलिए, क्या इस 3 को लिख सकते हैं आप √3 गुना √3, नहीं लिख सकते हैं। इस 3 को भी √3 गुना √3, ये √3 कट गया, √3 कट गया, सिर्फ क्या बचा, x बराबर 2/√3 है ना, और यहाँ भी 2/√3। जब भी रूट वाला को सेम सेम कटाना हो तो बस यही नियम लगाइएगा, समझ गए ना। कहाँ हो, कहीं खोई हुई हो, हाँ आँखें लिबिर लिबिर कर रहा है, लेकिन ध्यान देना है। देखो, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका हमेशा जवाब देते रहना, आगे आगे क्या करना है नहीं करना है वो सब चीज़, ठीक है ना, तो फोकस बना रहेगा ऐसे पूर्ण रूप से। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 2x² - 6x प्लस, बोलिए इसका मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए पहले ABC मानना पड़ता है। चलिए लिखेंगे क्या यहाँ पर, a, यहाँ a बराबर, चलिए हाल में चलते हैं, 2x² - 6x + 3 बराबर 0, a बराबर बोलिए, तो यहाँ a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर -3 +3 ना। चलिए, कोई दिक्कत है तक में। चलिए बोलिए क्या निकालेंगे इसमें, सबसे पहले d बराबर b² - 4ac, तो d बराबर b² - 4ac, d बराबर b का मान बोलिए -6, इस पे स्क्वायर लगा दिए, -4 गुना a का मान बोलिए, तो 2 गुना b नहीं c का मान 3, d बराबर 6 के 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। देखिए तो यहाँ पर 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 12 निकल गया। प्लस में है या माइनस में, प्लस में है ना, वो भी प्लस में आया है, धनात्मक आया है, बराबर तो नहीं ना आया है, मतलब 0 से बड़ा आया है।
और 0 से बड़ा आया है तो मतलब दो मूल तो होगा पर दोनों अलग अलग होगा, है ना। डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर अतः, है ना, अतः दो मूल, दो भिन्न मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, है ना, दो भिन्न वास्तविक मील नहीं मूल होंगे, है ना। अगर वास्तविक मूल है तो क्या करेंगे, ले देख चलेंगे ना। ध्यान दीजिए कौन सा सूत्र से, सीढ़ी धारा चार्य सूत्र से, है ना। तो सब बोल नहीं पाते हो। चलिए एक्स बराबर बोलिए क्या होगा, ये पेंट दिख रहा है ना ठीक से, दिख तो रहा है ना ठीक से, झलक रहा है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। चलिए x बराबर माइनस बी है ना, b का मान है माइनस से, अब पहले से हम माइनस दिए माइनस लिख दिए, b का मान माइनस से अलग से प्लस माइनस, ऐसा नहीं करना है, दोनों के एक के में माइनस कर लेना है, ऐसा नहीं करना है ना। आगे इसका मान तो देखिए एक बार निकाल ही लिए हैं, दोबारा क्यों ले देख चले, है ना। डायरेक्ट 12 बैठा सकते हैं बिल्कुल। 2 गुना ए का मान बोलिए क्या होगा, ए का मान होगा यहाँ पर कितना है 2, तो 2 बैठा दिए, कोई दिक्कत। चलिए एक्स बराबर हो गया यहाँ पर, अरे तो बी का मान 6 ना है, माइनस माइनस 6 कहाँ बी था वो, है ना। आगे ध्यान देना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 प्लस माइनस 12 का रूट तोड़ना है। किसी का भी रूट तोड़ने के लिए जानते हैं कैसे होता है, किसी का भी करिए तो उसका एलसीएम ले लीजिए, ले लिए। चलिए इस 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, अब बटे में 2 दूनी 4। अब देखिए 6 प्लस माइनस, जानते हैं ना रूट में से जोड़ा में से एक बाहर आता है, 2 का जोड़ा 2 है, 2 एगो बाहर ले लिए, 3 का नहीं है ना मिला, अंदर में उसको छोड़ देंगे। देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, बाहर में x 6 है, बाहर में भी x है, दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों क्या करेंगे हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, है ना। बोलिए वही 2 है, हाँ तो दोनों में कॉमन क्या लेंगे, कॉमन तो लेने जानते हैं ना, ऐसा चीज देना है ताकि दोनों में भगा लग सके। 2 से दोनों में लगेगा ना, 2 कॉमन। अब कितना बार में लगा भगा वो लिखिए, ये लगा 3 बार में, प्लस माइनस दे दिए, और यहाँ पर बोलिए तो 1 रूट 3, तो रूट 3 हुआ बटे में 4। अब ये पूर्ण रूप से 2 गुना हो गया उससे, अब ऊपर नीचा हो गया, ये कट जाएगा ना, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे में 2 है तो 2 दे दिए। अब बोलिए प्लस माइनस दोनों ना है, अब प्लस माइनस दोनों है इसीलिए x बराबर 3 प्लस रूट 3 बाय 2, 3 माइनस रूट 3 बाय 2 हो गया ना। ये आपका हो गया आंसर। देखिए दोनों सेम है या अलग अलग है, कैसे है, कुछ तो है ना डिफरेंट, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, दोनों अलग अलग निकला ना। चलिए तीनों क्वेश्चन कर लिए, अगला क्वेश्चन अब कर लें। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन अब क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात, है ना, यहाँ पर द्विघात होगा, ठीक है। चलिए द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें, मतलब k का मान ज्ञात करना है। अगर k का मान ज्ञात करना है तब कुछ न कुछ दिया होगा वो, है ना। चलिए यहाँ तो पढ़ लिए, इस द्विघात समीकरण k का मान ज्ञात करना है, ऐसा मान ज्ञात करें कि उसका 2 बराबर मूल होंगे, उसके है, चलिए उसके 2 बराबर मूल हो। ये देखिए यदि हाँ ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो, मतलब आपका दिया हुआ है मूल कैसा है, बराबर है, मूल क्या है। चलिए क्वेश्चन उतार लिए, चलिए हॉल में चलते हैं। बोलिए इसमें क्या क्या मानते हैं, सबसे पहले क्या मानेंगे, ए बराबर 2, बी बराबर x के गुणांक में जो वो b का मान होता है 80 बराबर 3, है ना। आपका मूल क्या है ना, चूंकि 2 बराबर मूल हैं, चूंकि 2 बराबर मूल,
इसीलिए डी बराबर 0। नहीं समझे? आपका इसमें दो बराबर मूल दिया है, मत तो इस बराबर मूल दिया मतलब डी का मान 0 ना हो गया। डी का मान क्या हो गया? अब डी का मान बोलिए सूत्र से क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या? 0। बी का मान बोलिए के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान बोलिए तो ए का मान क्या है आपका? 2 गुना, ऐसे न होगा 3, अब बराबर 0। चलिए के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दिया बराबर 0। यहाँ से बोलिए के का मान क्या आएगा? के बराबर के स्क्वायर बराबर इतना है 24, उधर गया तो प्लस 24, नहीं होगा? हाँ वही हुआ। चलिए तो के बराबर बोलिए क्या होगा? के बराबर इधर रूट चढ़ेगा और रूट तोड़ने जानते हैं ना आप। लीजिए सबसे पहले 24 का एलसीएम आज तक गुणनखंड करिए, तो इसका आएगा 2 गुना 3, नहीं आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 24 है ना। चलिए 2 में से 2 बाहर आ गया, मतलब रूट से तोड़ने के लिए क्या होता है? जोड़ा में से को बाहर आता है ना। 2 का 1 2 का मिल रहा है जोड़ा, उसको बाहर ले लिए, बचा क्या? 1 2 बचा आपका, 1 3 भी बचा, अंदर में उसको छोड़ देंगे। 2 3 दूनी 6, तो के का मान क्या आ गया आपका? तो इस तरह से समझ गए ना। अगला ध्यान दीजिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो क्या करना है? के का मान ज्ञात करना था ना। ध्यान दीजिए, हो गया ये हल में चलते हैं। पहले के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। चलिए बराबर 0। क्या आपका ये द्विघात समीकरण अभी दिख रहा है? तब बनाइए। नियम क्या दिख रहा है आपका? के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 मतलब इंटू गुना ना हो गया वहाँ पर, तो पहले क्या कर देंगे? हम गुना कर देंगे, है ना। प्रिंस बोलते नहीं हो, बोला करना हर वक्त, एक एक लाइन बोलना है। बोलिए क्या क्या लिखेंगे फटाफट? के एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर होगा ना। अब के एक्स गुना 2 माइनस 2 के एक्स नहीं होगा। अब क्या 6 से भी होगा गुना? नहीं होगा, उससे बराबर क्या हो गया? 0। अब बोलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ अब बोलिए द्विघात समीकरण में दिख रहा है ना। द्विघात समीकरण जब दिख रहा है तो ए बी सी मान सकते हैं ना। हम जानते हैं कि एक्स के गुना एक्स का स्क्वायर गुणांक को के बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, है ना। आगे हाँ, तो -2 क्या ना होगा जी? ध्यान देना है यहाँ पर। एक्स के गुणांक क्या है? माइनस सहित 2k, है ना। चलिए अब बाकी जो बचा सी 6 का मान, सी का मान, है ना। चलिए बाकी जो बचा किसका मान होगा? सी का। ध्यान देना है इधर। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब अगला जब ए बी सी मान लिए हैं, निकल चुका है, तो अब क्या होगा? आपका दिया है, क्या दिया है? जल्दी जल्दी बोलिए तो। चूंकि 2 बराबर मूल हैं, और जब 2 बराबर मूल है वे क्या है, तो बोलिए इसीलिए कह सकते हैं कि डी का मान क्या होगा? इसीलिए डी बराबर 0। अब यहीं से तरीका बताएगा, नहीं बताएगा। चलिए यहीं से तरीका क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान बोलिए तो हल्ला नहीं, बी का मान आपका क्या है? -2k, तो -2k का होल स्क्वायर, ठीक है ना। -4 ए का मान बोलिए, ए का मान क्या? के गुना सी का मान बोलिए तो 6 बराबर 0। चलिए इसका ध्यान दीजिए, तो 2k और 2 देखना है ध्यान से, ठीक है। चलिए 2 पे भी स्क्वायर है 4, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस, के स्क्वायर है तो के स्क्वायर, नहीं हो गया? माइनस 6 चौका 24 के बराबर क्या हो गया यहाँ पे? 0। ध्यान देना यहाँ पे। ये हो गया, हाँ 4k स्क्वायर है, क्या नहीं निकलेगा? दोनों में क्या है? दोनों में क्या है ना? 4 भी है ना। 4 के ले लीजिए आप कॉमन, दोनों में क्या था? और 4 भी था, ले लीजिए कॉमन। इसमें सिर्फ बचा के माइनस एना बचेगा 4 6 24, 6 बार में के तो दोनों पारेन हो गया, बचा खाली कितना? 0। अब ध्यान दीजिए, के को उधर गलती से भी नहीं भेजना है, समझ गए ना? क्या हुआ? कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हम इधर कर लें,
यहाँ से बोलिए एक बार 4 के बराबर 0 और एक बार आपका के माइनस 6 बराबर 0। मतलब यहाँ से और ये दोनों गुणा न हो गया है। जिसका मान निकालते हैं उसको कभी भी 0 नहीं करना है, समझ गए ना। मतलब इधर उधर कभी नहीं कटने देना है। इसीलिए इसे क्या करेंगे, तो के का मान जब निकालेंगे यहाँ से के बराबर गुना में इधर जगह तो भागा में 0 न होगा, और के बराबर इधर क्या निकला 6। के क्या हुआ, 0 मान होगा के का कभी। हो तो गया, के बराबर 0 और के का मान क्या निकला और 6। अब देखिए यहाँ पर के का मान लेकिन एक ही कोनो होगा, या तो 0 या तो 6। अब पता नहीं है क्या होना चाहिए, आप सब थोड़ा दिमाग लगाइए। मान बैठिए के का मान उसमें सवाल में क्या होगा। यहाँ देखिए ई 0 बैठाइए, यहाँ पर बैठाएंगे तो ये पूरा 0 कर देगा, नहीं कर देगा। अब 0 कर दिया, द्विघात समीकरण हुआ कहाँ से, कभी होगा। इसीलिए आपका के का मान 0 संभव नहीं है। आपका मेन जो के का मान होगा कौन सा हुआ 6। समझ गया तक में। चलिए अगला क्वेश्चन कर सकते हैं ना। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या था, आपका द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात करना था। हम क्या बोले, कुछ न कुछ तब दिया होगा, आपका पहले से कर दिया था। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, क्या कहाँ कहाँ ही चला जाता है। हाँ ध्यान दीजिए, मूलों की प्रकृति दिया नहीं था, वो तो ज्ञात करना था। अगर अस्तित्व होगा तब करना है, ये तो ज्ञात ना करना था। चलिए लेकिन यहाँ पर आपका पहले ही कह दिया है, नहीं कह दिया है, जिसके मतलब उसके इस द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल पहले ही बोल दिया, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। मतलब ये आम की बगिया बनाना चाहता है ना। अपने थोड़ा यूज कर लीजिए अपने लाइफ में भी, आप भी एक बागान, बगिया वही कह दिए है ना, बागान जिसको कह सकते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसके क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या लंबाई चौड़ाई पता है, नहीं है पता। अच्छा एक आम की बगिया है, लंबाई चौड़ाई किस में होता है, अच्छा समझ लेना है, ठीक है ना। यहाँ कीजिए होगा, मीजिए लिखा गया। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ तो लंबाई चौड़ाई क्या पता है, लंबाई चौड़ाई हालांकि आयत ले लेते हैं, है ना। चलिए ये हो गया आपका आयत, ये आयत हो गया। देखिए अब लंबाई चौड़ाई मानना है वो सवाल के मुताबिक चलेंगे। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई जो है ना चौड़ाई से दोगुनी है, तो बोलिए किसका मान पहले होगा, चौड़ाई का मान होगा ना। चौड़ाई का मान पता होगा तब ना उसमें 2 को गुना कर देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। यानी कि मान लेते हैं अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा, ओलो 2 गुनी, मतलब चौराहे में 2 से गुना करना, 2 अधिक कर बोलता है ना तब 2 जोड़ते, गुनी ने बोला है। तो 2 गुना x 2x है ना। आगे ध्यान दीजिए। अब चलिए हल में चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, माना कि बागान की चौड़ाई है ना, चौड़ाई कितना मानते हैं x, तथा लंबाई बोलिए क्या होगा, लंबाई जो बोला गया है लंबाई बराबर 2x। कोई दिक्कत। चलिए लंबाई चौड़ाई सब पता चल गया। इसमें प्रश्न में कह रहा है, देखिए ये तो ठीक था, जिसकी लंबाई चौड़ाई इतना था और क्षेत्रफल है ना दिया है ना। क्या दिया है प्रश्न में, क्षेत्रफल। बागान कैसा है, आयताकार के जैसा है, बोलिए आयत का क्षेत्रफल कैसे क्या होगा, लंबाई यहाँ पर लिखिए, बागान से क्षेत्रफल लिखिए, बागान बगिया का क्षेत्रफल। ये बगिया वो बोला समझ में आ रहा ना, जो खाते हैं,
बगिया का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल है लंबाई चौड़ाई दोनों जो गुना कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका दिया है आपका कितना दिया है 800 मीटर दिया है ना। क्षेत्रफल वो तो दिया था, हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितना x, चौड़ाई कितना 2x। चलिए 2x गुना x बराबर 800। नहीं हो गया 2x गुना x, 2x स्क्वायर बराबर कितना 800। अब क्या करेंगे आप ही से बोलिए, ये जाएगा ना भागा में, एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटे गुणाम तो भागा में 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400। तो एन हटेगा रूट तो ओने चढ़ेगा नहीं, इधर से स्क्वायर तो उधर चढ़ेगा रूट। बोलिए 400 को क्या 20 गुना 20 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं है ना। तो बोलिए x बराबर तब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 20 गुना 20 लिख सकते हैं। तो एगो 20 नहीं निकल जाएगा बाहर, तो x का मान देखिए आपका रूट हटा है इसलिए दो गो एक प्लस एक माइनस लग जाएगा है ना। तो यहाँ भी लग जाएगा क्या प्लस और माइनस। तो x का मान दो गो हो गया, एक 20 और दूसरा -20, दूसरा क्या हो गया x बराबर -20। तो देखिए अब मान यहाँ पर कोनो एक ही लेना है, या तो माइनस वाला या तो, बोलिए आप किसी का भी लंबाई नापिए कभी वो माइनस में होगा, भुजायर कभी माइनस में होता है नहीं ना होगा। तो आपका ये मान संभव नहीं है। अतः 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 यहाँ पर चलिए चौड़ाई है ना, चौड़ाई बराबर और लंबाई बराबर, जो माने थे उसका मान पूरा फिक्स निकाल दीजिए। समझ गए ना। चलिए ध्यान दीजिए अब, तो x बराबर 20 तो बराबर 2 गुना 20 बराबर 40। देखिए चौड़ाई कितना निकला, लंबाई कितना निकला उसका दोगुना है ना, कौन दिक्कत। अब देखिए अब इसको क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, मतलब लंबाई चौड़ाई गुना करिए उसका क्षेत्रफल निकलता है ना। तो 40 गुना 20 करिए कितना हुआ, कितना हुआ 800 है ना। क्लास में कैसे तो सब नींद नहीं लगते हो पता नहीं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन चले, इनको समझें कैसे किए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए तो आप, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु होगा, आयु होगा शायद, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब यदि स्थिति संभव है ना, यदि स्थिति तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दो मित्रों की आयु का योग दिया है आपका, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उसकी उनकी आयु का गुणनफल 48 था। समझ गए ना इसको। ध्यान दीजिएगा वर्तमान आयु नहीं है पता, लेकिन 4 वर्ष पहले का जब दोनों का गुना किया तो कितना था, समझ गए ना। चलिए सबसे पहले क्या नहीं है पता उसको मानिए। आपका क्या निम्न संभव यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र है, क्या है पर पता है किसी के नाम नहीं दिया है, मान लेते हैं माना कि ए मित्र की आयु x मीटर है ना, हालांकि कितने वर्ष ना होगा 10 तरीके आयु है तो वर्ष ना होगा। चलिए हल में चलते हैं, हल में क्या चलेंगे, माना कि है ना ए की आयु, ए की आयु, आयु ए की आयु क्या मान लेते हैं x वर्ष तथा b की आयु, b की आयु क्या 20, उसमें दिया है ना। एक काम कीजिए ना इसको y मान लीजिए, समझ गए ना, दोनों तरह से बता देंगे, इसको y वर्ष मान लीजिए ठीक है। अब देखिए आपका दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया आपका क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है, ये कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की, दो मित्र कौन कौन x प्लस वाई,
इसका आयु को जोड़ दिए, कितना, समझे कैसे किए। यहाँ से आप किसी y का मान निकाल लीजिए। किसका मान निकालते हैं, y का मान निकालेंगे तो x को ना भगाना पड़ेगा। ये प्लस x इधर गया तो सेम हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अगला, तथा दूसरा क्या दिया था आपका, दूसरा दिया था 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु। चलिए लिखते हैं यहाँ पर अब 4 वर्ष पूर्व, अगर 4 वर्ष पूर्व एक की आयु अगर बात किया जाए तो किसी का भी पूर्व चलिए या बात चलिए, हमेशा कहाँ से कम बेस करिएगा, वर्तमान से। पहले किसी का भी अगर बोलेगा 5 साल पहले मेरा उम्र कितना था, सबसे पहले वर्तमान आयु जरूरी है जानना। वर्तमान आयु रहेगा पता तब ना, तो उसमें से या तो जोड़ेंगे या तो 4 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, मतलब अगर एक की उम्र है वर्तमान में अभी, यहाँ पर लिख दें क्या, वर्तमान आयु। चलिए लिखिए देते हैं। वर्तमान आयु है ना, हो गया। अब दोनों के वर्तमान आयु, अब इसमें कहता है कि दूसरा 4 वर्ष पूर्व उसका गुणनफल, गुना तो करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि 4 वर्ष पहले कितना आयु था। तो एकांक एक निकाल लेते हैं हम। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व ए की आयु, ए की आयु, आयु क्या बोलिए होगा, पहले आयु कितना था एक ही एक्स, उससे पहले 4 वर्ष चले जाइए, एक्स माइनस 4, मतलब एक ही आयु अगर 10 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितना वर्ष होगा। अगर एक ही आयु है 10 वर्ष तो 4 वर्ष पूर्व कितना होना चाहिए उसका आयु, 6 हुआ। तो वहाँ क्लियर पता था मान, तब ना घटा लिया आसानी से, तो यहाँ तो लिख सकते हैं ना। चलिए इतना वर्ष, कोई दिक्कत, आगे ध्यान दीजिए। तथा तथा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व बी की आयु, बोलिए क्या होगा। पहले आयु कितना था इसका वर्तमान में, y था, इसका भी 4 - y - 4 वर्ष। कौन दिक्कत। अब देखिए प्रश्न में कह रहा था कि दिया था प्रश्न में आपका कि दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, आ? चलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, चलिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया आपका, जल्दी जल्दी बोलिए। प्रश्न में कहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु गुणनफल, मतलब 4 वर्ष पहले जो आयु निकला ना है ना, उसका गुणनफल, मतलब दोनों का तब गुणनफल हो जाएगा, समझ गए ना। बराबर क्या दिया है आपका 48। दोनों क्या करेंगे अब, अभी नहीं, अभी छोड़िए, इसको पहले करिए। x - 4 है यहाँ पर, x - 4 लिख दिए। यहाँ पर बताइए तो यहाँ से y का मान नहीं निकला है, निकला है नहीं यहाँ पर y का मान, तो y का मान रखिए 20 - x है, -4 बराबर 48। क्या किए, y का मान 20 - x ये रखे हैं, -4 तो -4 बराबर क्या 48। अब क्या करेंगे, गुना है, देखिए तो 20 में से 4 नहीं घटेगा, x - 4 इंटू 20 में से 4 गया 16, 16 - x बराबर 48, नहीं हो गया। ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, अब गुना कर दें एक बार, x गुना 16 तो बोलिए 16x, नहीं होगा 16x। उसके बाद x गुना x -x² है ना। अब बोलिए 4 गुना 16 तो -16 चौके 64, यही ना होगा। अगला बोलिए 4 गुना x तो माइनस माइनस प्लस 4x, गुना करने सब जानते हैं ना, बराबर के मतलब एक बार x से दोनों में गुना करेंगे, फिर 4 से दोनों में गुना करेंगे चिन्ह के साथ, बराबर क्या 48। ध्यान दीजिए। अब देखिए ये क्या x है और कोई सेम ये मिल रहा नहीं मिल रहा है, एक काम कीजिए, अब पहले इसको हल कर लीजिए। -x² हो गया, यहाँ पर है चलिए -x² हो गया, और
16x प्लस 4x 20x माइनस 64 और माइनस 48 बराबर 0। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये जुटेगा ना दोनों, 8 4 12, 6 4 10 1 11, नहीं हो गया इतना बराबर इतना ही होगा ना। अब यहाँ पर देखिए द्विघात यहाँ जो है ना, ये एक्स स्क्वायर जो है इसमें लगा है माइनस, इसको बनाइए प्लस, प्लस बनाने क्या होगा, माइनस कॉमन नहीं ले सकते हैं, या तो मन करे उधर भेज सकते हैं या फिर माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस वाला प्लस, ये प्लस का माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 112 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। क्या किए समझ गए, कोनो दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसमें कहते हैं कि क्या निम्न स्थिति संभव है, चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताइए, चेक करेंगे सबसे पहले बी ने निकालते हैं। बोलिए यहाँ बोलिए ए बराबर 1, मतलब एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं तो 1 है ना, एक्स गुणांक में 20 तो माइनस 20, और जिसमें कुछ ना लगा हो वो सी का मान जो कि बचा सी। ए बी सी यहाँ से मान निकाल लिए। अब निकालने के बाद क्या निकालते हैं, इसीलिए डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान बोलिए माइनस 20, होल स्क्वायर लग गया, माइनस 4 गुना ए का मान बोलिए तो 1 गुना सी का मान बोलिए तो 112। तो डी बराबर 20 बिसा 400, मतलब 20 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा, और माइनस का कर क्या हो गया, प्लस हो गया, और बढ़ चौके 48 ना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना हो गया आपका, अभी क्लियर नहीं हुआ है, माइनस में होगा बीच में, यहाँ माइनस में। तो बोलिए पूर्ण रूप से डी का मान क्या निकला, तो डी बराबर माइनस 48। आपका ये मान किस में आया, माइनस में आया है, माइनस में आया तो क्या इसका निम्न से संभव है, देखिए दिया है क्या इसका, हालांकि गड़बड़ी तो कहीं नहीं है, है ना। तो क्या निम्न से संभव है, बोलेंगे इसका स्थिति है ना, स्थिति संभव नहीं है। बोलिए क्यों नहीं है ना, क्योंकि पहले हम चेक किए मूल की प्रकृति माइनस में आ गया, जो कि कहा है उसका कोई हल नहीं होता है ना। चलिए कौन दिक्कत है तक में समझे ही क्वेश्चन कैसे किए, मेन मुद्दा था आपका कहाँ से कहाँ, अच्छा यहाँ से करने के लिए, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन करें, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो लंबाई चौड़ाई किसमें होता है आपका, एक पार्क बनाना है जो कि लंबाई है और चौड़ाई है। देखिए इसमें क्या है, क्या परिमाप इतना है, परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है, लेकिन पार्क तो बनाना है पर उसका अध्यय नहीं दिया है लंबाई चौड़ाई। अब बोलिए क्या छोड़ दें या फिर करें, हाँ समस्या नहीं ना है खराब, बस तरीका से खाली अपनाते जाइए, समझ गए ना। चलिए हल में चलते फटाफट। इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं ना पता, माना कि पार्क की लंबाई समझ रहे हैं ना, पार्क की लंबाई कितना मीटर मान लें, x मीटर मान लेते हैं, समझे। तथा चौड़ाई मानिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कन्फर्म नहीं क्या है, इससे वो अधिक है उससे वो अधिक है, ऐसा नहीं ना बोला है, तो हम y मान लेते हैं, चौड़ाई क्या y मीटर मान लिए, लंबाई चौड़ाई पता है तो बोलिए क्या दिया है, क्या किसकी परिमाप, पार्क की नाम। चलिए पार्क की परिमाप आपका दिया है वैसे 80 मीटर, पर
जानते हैं? परिमाप, परिमाप मतलब हुआ कि सभी को जोड़ दो। बोलिए, एक पार्क बनाना है आपका, ये पार्क हो गया, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों में बगल हो गया, मतलब कितना कितना लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई एक इधर दो चौड़ाई हो गया, ऊपर एक लंबाई एक नीचा लंबाई, दो लंबाई, तो मतलब दोनों में दो। इसका होता है फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई अजोर चौड़ाई, क्या नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बराबर 80। तो टू इंटू लंबाई बोलिए तो x, चौड़ाई बोलिए तो y, बराबर 80। आवाज़ नहीं आ रहा है ना? थोड़ा जोर से बोलना है। x प्लस वाई बराबर, देखिए तो दो तो पूरा इन्हें गुना में न है, और नहीं भेज सकते हैं भागा में? बिल्कुल भेज सकते हैं। बटा में दो, दो एकम दो, 40 दूनी 80, तो x प्लस वाई बराबर, और यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए। तो y का मान के x इधर भेज सकते हैं ना, 40 माइनस x, ये आगे काम आएगा, नहीं आएगा, इसलिए इसका मान अभी निकाल लिए। अगला अब क्या करेंगे? अभी देखिए आपका जो एक बार जो दिया था उसको कर लिए, करने के बाद अब हम चलते हैं, क्या चलते हैं? दूसरा, तथा, तथा दिया है, क्या दिया है? दिया है पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल, चलिए लिखिए देते हैं पूरा, कितना दिया है? सूत्र तो जानते हैं, क्षेत्रफल है तो लंबाई चौड़ाई है ना, दोनों गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400। लंबाई बोलिए x गुना y बराबर 400। इसमें देखिए किसी का मान जानते हैं? जानते हैं, y का मान जानते हैं, तो यानी कि x गुना y का मान बोलिए तो 40 माइनस x, नहीं हो गया? बराबर जो था सेम टू सेम, x गुना 40 तो 40x, x गुना y x तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब उसको ले इधर, नहीं तो इसको भेज दीजिए उधर, उधर भेजेंगे तो ये बोलिए क्या होगा? जानते हैं क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस प्लस 400 बराबर 0। नहीं समझे? देखना ध्यान से, मान लेते हैं उधर भेज दिए, तो 400 माइनस जो होगा ना, माइनस 40x, और ये माइनस तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस उसको सीधा कर दिए के बारे में। समझ गए ना क्या किए? आगे ध्यान दीजिए, अब ये द्विघात समीकरण आ गया है। चलिए, इसमें तो नहीं बोला है जांच फांच करने, तो हमको लगता है क्या पार संभव है? चलिए चेक कर लेते पहले, यहाँ पर चेक करिए, पहले क्या निकालेंगे? ए का मान, डी का मान निकालेंगे ना, इसके लिए यहाँ बोलिए ए का मान बोलिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बोलते हैं, जिसमें एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, माइनस 40, सी का मान हो गया आपका 400, नहीं हो गया? चलिए ए बी सी का मान निकल गया, इसीलिए डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी का मान बोलिए तो, एक काम कीजिए हम इसको अलग कर लेते हैं ना। चलिए, इसमें था आपका 1 माइनस 40 400, हालांकि यहाँ पर डी बराबर, बोलिए डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलिए डी बराबर बी का मान बोलिए तो माइनस 40 का 4 का मान कुछ नहीं, ए का मान बोलिए 1, सी का मान बोलिए 400 प्लस में न था। चलिए, तो डी बराबर 40 गुना 40, तो 4 चौके 16, 0 गुना 0 1600 हो गया, 1600 माइनस का प्लस ना हो गया, ऐना बोलिए तो 4 चौका 1600, कितना हो गया? 1600 ही निकल गया, डी बराबर 0। अरे 0 निकला है, फिर भी तो पार्क बनाना संभव ना है ना? चलिए यहाँ लिखते हैं पार्क, अतः पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है, नहीं है?
अरे जीरो निकला तो मतलब मूल इसका लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं अनुमान। अब अगर संभव है तो अब तो पता करेगा वो, तो ठीक है कितना चौड़ाई दीजिएगा कितना लंबाई दीजिएगा, निकालना ना पड़ेगा उसके लिए। चलिए आपका द्विघात सूत्र उधर पता था तो कैसे निकालेंगे, द्विघात समीकरण दिया था तो बोलिए मूल कैसे ज्ञात करिएगा, फटा लगा तो सिरे धाराचार्य सूत्र मतलब द्विघात समीकरण है ना। चलिए बोलिए फिर क्या होगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। एक्स बराबर माइनस बी है आपका, बी का मान बोलिए तो माइनस, पहले से माइनस उसका मान 40 प्लस माइनस रूट अंडर इसका मान बोलिए तो जीरो नहीं हो गया, बटे में 2 गुना ए का मान अभी बताते हैं, एक हो गया ना। चलिए माइनस माइनस प्लस 40 ना। चलिए अब प्लस माइनस इसका मान बोलिए जीरो, बटे में 2 एकम 2। अब जरा ध्यान दीजिए तो एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में है ना। अरे जीरो माइनस से इतना होगा, इतना ही होगा ना, दो दो मान। चलिए एक बार लिख ही लेते हैं तो सबको कोनो न कोनो डाउट ही रहता है। ओ ऐसा था। चलिए क्या 40 में माइनस लगा दें कि 40 प्लस जीरो 40 है और 40 माइनस जीरो तो ये 20 बार में ये भी 20, तो x का मान आपका 2 निकल गया, हालांकि समान ही निकलेगा है ना। चलिए x का मान क्या निकल गया b, अतः किस में लगेगा, चलो फटाफट 40 जीरो 40 में से जीरो गया तो अब चिन्ह किसका होगा, 12 कौन है 40 और जीरो में 40 है ना, तो 12 का चिन्ह होता है ना, ठीक है। चलिए होता है कहीं कहीं जानते हुए चीज़ को दिमाग से उतर जाता है कि नहीं है, ऐसा सब के साथ होता है। चलिए अतः क्या होगा, लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं है ना। अतः लंबाई बराबर बोलिए तो लंबाई x न माने थे 20 तथा चौड़ाई क्या माने थे y, जो कि आप यहाँ पर देखिए तो y बराबर क्या दिया है 40 माइनस एक्स नहीं है, y बराबर 40 माइनस एक्स, तो y बराबर 40, क्या x का मान बैठा सकते हैं, y का मान 20। इसका भी मतलब लंबाई चौड़ाई क्या है सेम है। क्षेत्रफल आपका कितना 400 दिया था, क्षेत्रफल 40 होना था, हाँ 400 था। चलिए मतलब अगर यहाँ पर लंबाई चौड़ाई देखिए y मतलब यहाँ पर y का भी मान x के भी मान दोनों मान सेम आना आया, मतलब लंबाई चौड़ाई समान, कौन सा आकृति का लंबाई चौड़ाई समान होता है, वर्ग ना, आयत तो हो नहीं सकता है ये, मतलब पार्क जो होगा वो वर्गाकार होगा, क्या होगा मतलब लंबाई चौड़ाई मतलब लंबाई भी बराबर है लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है ना। चलिए आपका यहाँ पर हो गया 4.4 का पूरा प्रश्न खत्म है ना। अब आपका हो जाएगा अगला दिन कर देंगे, इसका उदाहरण कर देंगे आपका, तब द्विघात समीकरण खत्म मतलब समाप्त, क्या हो जाएगा समाप्त। उसके बाद इसका जस्ट ले लिया जाएगा टेस्ट, क्या ले लिया जाएगा टेस्ट का, हालांकि आपको बता दिया गया है कि मंगलवार को इसका हो जाएगा टेस्ट, कोई दिक्कत। चलिए तैयारी है ना बढ़िया से, ठीक है। आज रखते हैं मैथ का यहीं तक, और अब थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। टाइम कितना हो गया 4, चलिए।